बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर शिराज सैयद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक का नाम है एटम। ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो एटम के बारे में जो आउटलाइन है, जो आज का हमारा कोर्स है, जो हम आज पढ़ेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एन एटम, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटस एंड इट्स रिजेक्शन। और ये सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के रिलेटेड हैं, जो आज हम लोगों ने इसको ओवरकम करने हैं, वो मैंने लिख दिए ताकि हमारे बच्चों का मज़ीद ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो वन बाय वन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ एटम है वो क्या है। सबसे पहले ये चीज़ थॉट की जाती थी कि जो एटम है वो बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का, यानी कि जो मैटर है वो किससे कंपोज हुआ है, एटम से। और एटम का मतलब क्या था कि इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, यानी कि ये वो वाला पार्टिकल है जो मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और ग्रीक फिलासफर ये चीज़ समझते थे, उनका ये बिलीव था कि जो एटम था, जब हम किसी मैटर को तोड़ दें, यानी कि इतना तोड़ें वो मज़ीद डिवाइड ना हो जाए, तो यानी कि वो सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा उसका नाम क्या होगा, एटम होगा। यानी कि उसको वो बेसिक यूनिट कहते थे। और डेमोक्राइटस ने क्या किया था, डेमोक्राइटस ने पहली दफ़ा इस बेसिक यूनिट के लिए एक वर्ड यूज़ किया था जिसका नाम था एटमोस। और ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था, एटम से। और एटम का मतलब क्या था, इंडिविजिबल, यानी कि एटम से मुराद वो छोटा पार्टिकल जिस से छोटा पार्टिकल किसी मैटर का नहीं हो सकता। इस नज़रिए को ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दी गई कि जो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्राइटिस था ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं रखता था। ये जस्ट एक कंसेप्ट था कि जो बेसिक यूनिट है एटम है और एटम मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी वो उस वक्त मौजूद नहीं थी। 17वीं सदी में जो एटम के बारे में स्टडी की गई वो ये थी कि जो एटम की स्टडी थी एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर की गई कि वाकई जो ये कंसेप्ट्स हैं क्या दुरुस्त हैं या फिर यह सिर्फ जस्ट कंसेप्ट हैं। तो क्वांटिटेटिव स्टडी की गई जब प्योर सब्सटेंसेस की, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की गई। इनके रिज़ल्ट्स क्या थे, तो रिज़ल्ट ये थे कि जो मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और उनको वापस डीकम्पाउंड करके, यानी कि तोड़ के डीकम्पोज कर किया जाए तो वो वापस अपने जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनमें टूट जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है कि 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि एटम को स्ट्रेंथ मिली स्टडी को, कि क्या एटम वाकई एग्जिस्ट करते हैं, एटम होते हैं। तो जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने 1808 में पहली दफ़ा ये 2 लॉ पेश किए जिनका नाम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। और इसी के ज़िम्मन में क्या प्रोवाइड की गई, एटॉमिक थ्योरी थी। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी कि जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि एलिमेंट्स जो कोई भी एटम है वो उस एलिमेंट का, किसी भी अपने रेलिवेंट एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी कि जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और बाज़ इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन नियॉन का एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते और एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
और फिर जो हमारा टॉपिक है ये छोटे छोटे से टॉपिक है, ये बेसिक सा पहला टॉपिक है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो बगैर हम वक्त ज़ाया किए अपना इन चीज़ों को आराम आराम से क्लियर कर लें। मैं आराम आराम से बोल भी रहा हूँ ताकि जो हमारे कंसेप्ट हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और जो मॉडर्न रिसर्च थी एटम के बारे में, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या थी कि जो पहले रिसर्च में कहा गया कि एटम इनडिवाइजिबल है, मज़ीद नहीं टूट सकता, एटम सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इनके बारे में जो मॉडर्न रिसर्च थी वो ये थी कि एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है, बल्कि एटम भी मुख्तलिफ़ तरह के कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमें जिनका बारे में पता था कि एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंस्टिट्यूएंट है, तो एटम मज़ीद इसी तरह के 100 पार्टिकल्स का भी कंस्टिट्यूएंट है, जैसे हाइप्रोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया। ये सारे किस चीज़ के कंस्टिट्यूएंट हैं? एटम। और फिर मॉडर्न स्टडीज़ भी इस बात पे इत्फाक करती है कि एटम ही किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इस ज़िमन में जे बर्जीलियस जो स्वीडिश केमिस्ट हैं, उन्होंने एक अहम पेशरफ्त की, एक कंट्रीब्यूट किया कि जो एटम्स थे इनके लिए उन्होंने क्या किया, इनके जो मैसेज थे वो कैलकुलेट किए, और ये मैसेज आज की जो परफेक्ट रीडिंग्स हैं उनके बहुत करीब करीब। एक काम इनका ये हुआ, और दूसरा काम जे बर्जीलियस ने ये किया कि इन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए सिंबल, पहली दफ़ा सिंबल देने का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। किसने? जे बर्जीलियस ने। तो हमारा छोटा सा टॉपिक था ये वाला, जो ये हम लोगों ने इसके ऊपर ओवरकम कर लिया। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि हम जो पढ़ें उसका हम लोगों को पता भी चलता जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या हमें यहाँ से क्या याद रखना है। हम लोग, हमारे बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम लोग, जो हमारे बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाते, यानी कि वो टॉपिक को सरसरी पढ़ लेते हैं और फिर उन्हें ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे होते, और फिर हमारे बच्चे जो MD कैट या दूसरा इस तरह के रिजल्ट्स या एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 60% क्या फेल हो जाते हैं। तो हम अपने इसी टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं कि क्या हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमें आती हैं या नहीं। तो देखते हैं कि हमने कहा था, हमारा जो पहला रिवीजन का क्वेश्चन है वो ये है कि एटम्स वर्ड किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ किया था। तो जब हमने हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो डेमोक्रेटिस था उसने वर्ड एटमोस यूज़ किया था एटम्स के लिए, और उसका मतलब भी यही था कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था? एटम्स। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय डैश इन 1808। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी 1808 में? तो हमने कहा था 1808 में एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। पहली दफ़ा उन्होंने एटॉमिक थ्योरी हमें बताई थी। तो जो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से हैं? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हम जानते हैं कि कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है कि किसने मैसेज ऑफ एलिमेंट्स और सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, कैलकुलेट किसने किए थे? तो हम लोगों ने अभी जस्ट हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा कि जे बर्जीलियस ने क्या किया था, मैसेज भी कैलकुलेट किए थे एटम्स के और उनके सिंबल्स भी, और उन्होंने ही ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था सिंबलिंग का। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया एविडेंस ऑफ एटम। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।